हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेक्स जुडिशरी में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द समन्स एंड डिस्कवरी। समन्स एंड डिस्कवरी के बारे में गिवन है सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर सेक्शन नंबर 27 से लेकर के सेक्शन नंबर 32 तक, और ब्रीफ में समझाया गया है ऑर्डर नंबर 5 के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 27 से लेकर के सेक्शन नंबर 32 तक, व्हाट इज समन्स एंड डिस्कवरी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 27 से। सेक्शन नंबर 27 की हेडिंग है समन्स टू डिफेंडेंट्स, यानी कि डिफेंडेंट को जो समन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं और कितने टाइम के अंदर वो कर देना चाहिए। वेयर अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अ समन में बी इशू टू द डिफेंडेंट टू अपीयर। जब हमारा सूट इंस्टीट्यूट होता है तब हमें समन कर देना चाहिए डिफेंडेंट को अपीयर करवाने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि जब हम सबसे पहले अपना एक सूट को लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट पहली जो तारीख होती है हमारी, उस पर हमारी बात को सुनती है, हमारे सूट को हमसे सुनती है और पूछती है जो जो सवाल कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये जो आपने सूट डाला है ये मेंटेनेबल है या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि ये सूट मेंटेनेबल है तो कोर्ट हमें ऑर्डर देती है सम्मन करने के लिए कि आप एक प्रोसेसिंग फ़ी को जमा करके आप सम्मन करवा दीजिए, जिससे कि जो डिफेंडेंट है उसको आपकी जो सूट की कॉपी है, प्लेंट की कॉपी है, वो उस तक पहुंच जाए और फिर वो अगली डेट पर डिफेंडेंट अपीयर हो। तो ये बेसिकली सम्मन एक तरीके का एक चिट्ठी होती है कोर्ट की तरफ से कि आपके खिलाफ एक केस डला है और अब आपको अपीयर होना है इस तारीख पर, और ये प्लेंट की कॉपी साथ में जाती है सम्मन के। तो वो सूट की जो कॉपी, प्लेंट की जो कॉपी डिफेंडेंट के पास जाती है, तो डिफेंडेंट को एक टाइम दिया जाता है कि अब जब आप नेक्स्ट डेट पर अपीयर होंगे तो आपको अपीयर होना है और साथ में अपने उस सूट का जवाब यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट भी बना करके लेकर के आनी है। एंड टू आंसर द क्लेम मे बी सर्व्ड इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। और ये जो सम्मन होता है ये हमको जब हमारा एक बार सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो उसके विद इन नॉट बियॉन्ड 30 डेज के अंदर अंदर हमको ये सम्मन की सर्विस करानी होती है। अब सेक्शन नंबर 28 हमारा कहता है सर्विस ऑफ सम्मन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स इन अनदर स्टेट। अब ये तो हमने बात करी सेक्शन 27 के अंदर के कोर्ट सम्मन के लिए हमसे बोलेगा, हम उसके अंदर एक फी पे करेंगे और कोर्ट अपनी तरफ से या फिर कोर्ट हमको ऑर्डर देगा कि भाई आप वो बाय पोस्ट, बाय कोरियर, बाय हैंड, बाय फोन, बाय मैसेज, बाय ईमेल, किसी भी जो 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 तरीके कोर्ट बताता है उन तरीकों से हमको उस बात को डिफेंडेंट तक पहुंचानी होती है और उसका प्रूफ ला करके कोर्ट को देना होता है कि जी हमने ये बात डिफेंडेंट तक पहुंचा दी, और डिफेंडेंट तक पहुंच जाए तो फिर डिफेंडेंट को अपीयर होना होता है और आकर के अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। सेक्शन 28 हमारा कहता है कि अगर डिफेंडेंट उस स्टेट के अंदर नहीं रहता जिस स्टेट की कोर्ट के अंदर हमने अपना सम्मन अपना जो सूट है वो इंस्टीट्यूट करा है, जैसे कि हमने अपना सूट इंस्टीट्यूट करा है दिल्ली के अंदर और जो हमारा डिफेंडेंट है वो रहता है हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो रूल्स जिस स्टेट के अंदर बताए गए हैं कि भाई ये हरियाणा के अंदर इस तरीके से इस सम्मन को सर्व किया जाएगा, तो उस स्टेट के रूल्स के हिसाब से हमको अपने सम्मन की सर्विस करानी है, ना कि उस स्टेट के हिसाब से जिस स्टेट के अंदर हमने उस सूट को इंस्टीट्यूट कराया है। तो जहां पर हमारा डिफेंडेंट रहता है उस स्टेट्स के जो रूल्स बताए गए हैं कि इस तरीके से इस डिफेंडेंट को या किसी भी डिफेंडेंट को सर्विस कराने का जो तरीका है वो ये है, तो उस तरीके से उन रूल्स के हिसाब से जो उस स्टेट्स के हैं हमको अपना सम्मन सर्व कराना होगा। आगे ये कहते हैं कि अगर सम्मन हमने किसी ऐसे स्टेट के अंदर भेजा है जहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो जो उसकी जो लैंग्वेज है हमको उसकी एक ट्रांसलेशन की कॉपी भी वहाँ पर भेजनी होगी, और अगर हिंदी है तो हिंदी के अंदर, और अगर हिंदी नहीं है तो एक हिंदी के अंदर और एक इंग्लिश के अंदर हमको उसको अपने सूट को, अपने प्लेंट को ट्रांसलेट करा करके साथ में वो कॉपी लगा करके भी भेजनी होगी। अब ये कहते हैं सेक्शन नंबर 29 के अंदर सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन। अब फॉरेन सम्मन का मतलब ये हुआ कि कोई भी कोर्ट जो सिविल कोर्ट है या फिर रेवेन्यू कोर्ट है और वो इस्टेब्लिश है इंडिया के अंदर, लेकिन वहाँ पर सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो नहीं लागू होते,
या फिर वो सिविल कोड या फिर रेवेन्यू कोड जो इस्टेब्लिश्ड हैं बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन है वो आउटसाइड इंडिया, या फिर वो सिविल और रेवेन्यू कोड जो है तो आउटसाइड इंडिया लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं कि यहाँ पर ये जो टेरिटरीज हैं इनके अंदर हमारा कोड एक्सटेंड करता है, तो उस जगह पर सम्मन इशू हो सकते हैं। और सम्मन इशू होने के साथ साथ वो जो वहाँ की जो टेरिटरी होगी वो उस सम्मन को लेकर के अपने जो उनका तरीका है सम्मन को सर्विस कराने का, उस सर्विस उसके थ्रू वो उस सम्मन को आगे प्रोसीड करेगी और उस सम्मन की सर्विस वो अपने तरीके से कराएंगे। तो हमको उन कोर्ट्स के अंदर भेज देना है जो वहाँ उस फॉरेन कोर्ट के अंदर फॉरेन में हैं और इन कोर्ट के अंदर हैं और वो कोर्ट उस सम्मन की सर्विस को कराएंगे। सेक्शन नंबर 30 हमारी बताता है कि क्या क्या पावर हैं टू ऑर्डर डिस्कवरी, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई इंस्पेक्शन हो, कोई प्रोडक्शन हो, कोई इम्पाउंडिंग हो या कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो जो प्रोड्यूसेबल है एज एविडेंस, तो उसकी डिस्कवरी के लिए कोर्ट के पास में क्या क्या पावर हैं, इस कोर्ट ने क्या क्या पावर दे रखी हैं। तो कोर्ट या तो अपनी मर्जी से कभी भी ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन अपनी पावर से अपनी मर्जी से भी एक लागू कर सकता है सम्मन को, या फिर अगर कोई पार्टी अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगाती है कि सर ये चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट या ये ऑब्जेक्ट या फिर ये मटेरियल फैक्ट ये आना चाहिए कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के पास पावर है उसके लिए सम्मन इशू करने की डिस्कवरी के लिए कि आप को ये चीज़ कोर्ट के अंदर ला करके प्रोड्यूस करनी है। तो ये पावर कोर्ट के पास है। कोर्ट इसके लिए भी इशू कर सकती है सम्मन के एक पर्सन जो रिक्वायर्ड है, जिसकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है उस एविडेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, तो कोर्ट उस बंदे को भी बुलाने के लिए उसके अटेंडेंस के लिए भी सम्मन इशू कर सकती है। कोर्ट के पास में ये भी पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है कि आप जो फैक्ट लेकर के आ रहे हो वो उनको आप एक एफिडेविट के थ्रू प्रूव करो। तो ये सारी पावर हैं डिस्कवरी के लिए कोर्ट के पास में। सेक्शन नंबर 31 कहता है हमारा समन टू विटनेस। समन टू विटनेस जिस तरीके से हम समन कर रहे हैं डिफेंडेंट को, उसी तरीके से हम समन करेंगे विटनेसेस के लिए भी। तो सेक्शन नंबर 27, 28 और 29 के अंदर जो प्रोविजन बताए गए हैं वही सेम अप्लाई होंगे फॉर समन टू गिव एविडेंस, किसी भी एविडेंस के संबंध के लिए या फिर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट। सेक्शन नंबर 32 हमारा बताता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, यानी कि अगर हमारा कोई भी हमने सम्मन करवाया और वो सम्मन डिफेंडेंट के पास तक पहुंच गया लेकिन डिफेंडेंट उसके बावजूद भी उसको वो सम्मन मिलने के बावजूद भी डिफेंडेंट अगर अपीयर नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट जो है पेनल्टी लगा सकती है। और पेनल्टी किस किस सूरत में लगा सकती है, या तो वो वारंट इशू कर सकती है उसको अरेस्ट करने के लिए डिफेंडेंट को, या फिर डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, अटैच करके सेल कर सकती है, या फिर इम्पोज कर सकती है फाइन जो कि नॉट एक्सीड होगा 5,000 रुपये से ज़्यादा। और कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो कह सकती है उसको कि आप एक सिक्योरिटी फर्निश करो, एक सिक्योरिटी दो, कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर मुझे दो कि आप अपीयर होगे, और अगर आप इसके अंदर डिफ़ॉल्ट करते हो और नहीं आते हो तो फिर आपको सिविल प्रिजन में डाल दिया जाएगा। तो ये सब पेनल्टी रहेंगी अगर कोई डिपेंडेंट सर्विस ऑफ समन के मिलने के बाद अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो ये तो हमने समझा सेक्शन नंबर 27 से लेकर के 32 तक डिस्कवरी और सम्मन्स के बारे में। अब अपने अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे ऑर्डर 5 जो है तो पूरा डिस्कवरी और सम्मन के बारे में ही, और हम आगे उसको समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्स जुडिशरी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।